नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बंगाल में बिक चुकी सियासी बिसात पर सभी पार्टियों ने चाल चलना शुरू कर दिया है। सत्ता के संघर्ष में असली मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी है। वोट युद्ध में सबसे आक्रामक अंदाज में बैटिंग कर रही बीजेपी ने अब बंगाल की लड़ाई में अपने सबसे बड़े अस्त्र ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल कर दिया है ताकि दीदी से उनकी राइटर्स बिल्डिंग छीनी जा सके। बीजेपी छी 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 छी। पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी चैन से सो नहीं पा रही। बंगाल की असली लड़ाई शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। शाह सेना ने अपना ब्रह्मास्त्र मार दिया है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बंगाल के चुनाव का एजेंडा सेट हो गया है। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं। हमारे संस्कार और संस्कृति को खतरा है। बैटल ऑफ बंगाल, सीएए पर आर पार। प्रबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। बंगाल में चुनाव की तपिश बढ़ने लगी है। चुनाव में भले ही कुछ महीने का वक्त हो, लेकिन सत्ता के लिए संघर्ष कर रही बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बीजेपी ने बंगाल की बाजी पलटने के लिए सबसे बड़ा हथियार छोड़ दिया है। बैटल ऑफ बंगाल में सीएए की एंट्री हो गई है। वहां से आए पीड़ित शरणार्थियों की मदद की जाए। राष्ट्रवाद, सीएए, हिंदुत्व, बंगाल हिंसा। साफ है कि पश्चिम बंगाल में बिहार मॉडल नहीं चलेगा, इसलिए बीजेपी ने रणनीति बदली है। बीजेपी उन मुद्दों को उठा रही है जिससे चुनाव में ध्रुवीकरण किया जा सके। राष्ट्रवाद, बंगाल हिंसा के बाद अब कैलाश विजयवर्गीय ने नागरिकता कानून का दांव चला है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के शरणार्थियों को नागरिकता हम प्रदान करेंगे। सीएए बिल प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट से पारित कराया। सीएए बिल के खिलाफ ममता जी सहित जितने भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से सारे लोगों को जो शरणार्थी हैं उनको नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 2021 में बंगाल पर किसका राज होगा, ये तो कुछ महीनों बाद साफ होगा। लेकिन करीब 2 साल से ममता के गढ़ में चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अब युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिर्फ चुनावी मंच से ही नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने लगे हैं। लड़ाई आर पार की है तो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने कोई चूड़ी फेल नहीं रखी है। आज हम कह रहे हैं कि ममता जी ने वादा किया था सोनार बंगला का। पश्चिमी बंगाल की जनता ने 2 बार उनको आशीर्वाद दिया। सोनार बंगला तो नहीं बन पाया, पर एक ऐसा बंगला बनता जा रहा है जहां पर विदेशी घुसपैठी आ रहे हैं। हमारे संस्कार और संस्कृति को खतरा है। बीजेपी समझ चुकी है कि अगर बंगाल जीतना है तो सीएए का सिक्का उछालना पड़ेगा, इसलिए चुनाव से 5 महीने पहले ही अपना तुरुप का इक्का चल दिया है। दे दो, 5 साल में हम सोनार बांग्ला बनाकर आपको दिखाएंगे। बीजेपी बंगाल में हर उस मुद्दे को हथियार बनाना चाहती है जिससे ममता की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंका जा सके। बीजेपी ने चुनाव से पहले सीएए का मुद्दा उठाकर ममता को बैकफुट पर लाने का दांव चला है। बात साफ है, इस बार लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। बंगाल में बीजेपी का टीएमसी
टीएमसी के साथ लड़ाई सिर्फ मंच तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बीजेपी और टीएमसी का राजनीतिक संघर्ष अब घर की चौखट तक पहुंच रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर बंगाल में राजनीतिक पारा भी हाई हो गया है। जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय ने सीएए का मुद्दा उठाया, विरोधी छटपटाने लगे। ची 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 सीएबी ची 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 के सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो देखिए, हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो बाई चांस मुसलमान नहीं है, बाई चॉइस मुसलमान है। अगर मुसलमानों को किसी और मुल्क में जाना होता तो ये जो है उस वक्त जिन्ना की आवाज़ पे चले जाते, किसी भी मुल्क में चले जाते, लेकिन मुसलमानों ने किसी और मुल्क में जाने के बजाय हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। हमें लगता है जो भी बयानबाजी बीजेपी की तरफ से हो रही है किसी भी मुद्दे में, सिर्फ समाज में घृणा पैदा करना और राजनीतिक लाभ लेने के लिए, हमें लगता है बीजेपी के नेताओं को बोलना पड़ेगा कि रोजी रोटी के लिए वो क्या कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है। राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगी हुई है। बॉर्डर मैनेजमेंट टास्क फोर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में करीब 3 लाख लोग हर साल घुसपैठ करते हैं। पश्चिम बंगाल में करीब 1.5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। बंगाल में हिंदुओं पर हुए हमलों में भी इन घुसपैठियों का हाथ रहा है। बंगाल के अलावा असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में भी अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं। बंगाली इलेक्शन में बीजेपी ने तय कर लिया है कि वो एनआरसी और सीए जैसे मुद्दे को उठाएगी। बीजेपी को लगने लगा है कि इन मुद्दों से सिर्फ ध्रुवीकरण होगा, बल्कि आक्रामक रुख सियासी लाभ भी मिलेगा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बंगाल से 18 सीट जीती। इसी जीत भी उनकी रणनीति कायम रही थी। करीब 1 साल पहले नागरिकता कानून पर पूरे देश में हंगामा मचा था। सीएए के खिलाफ पश्चिम बंगाल में भी जोरदार प्रदर्शन हुआ था। छात्र हो या महिलाएं या फिर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सभी ने सीएए के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था। ममता ने सीएए के खिलाफ न सिर्फ कोलकाता की सड़कों पर मार्च किया था, बल्कि मंच से आवाज बुलंद की थी। ची 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 सीएबी ची 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 काका ची 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 क्या क्या ची 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 क्या क्या ची 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 क्या क्या ची 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 सीएबी ची 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 एनआरसी ची 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 एनआरसी ची 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 एनआरसी ची 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 बीजेपी ची 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 बीजेपी ची 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 बीजेपी ची 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 जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जाहिर है बीजेपी ने सीएए नाम के जिस ट्रम्प कार्ड को खेला है, उससे बंगाल के चुनाव में उबाल आने वाला है। ऐसा उबाल जो राइटर्स बिल्डिंग के अगले सुल्तान का फैसला करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बंगाल के चुनाव में बीजेपी ने नागरिकता वाला जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया है, वो आखिर क्यों किया है, आपको यह भी समझने की जरूरत है। बंगाल में मुस्लिम वोटरों की तादाद 30% से ज्यादा है। ममता की 2 बार की जीत में मुसलमानों ने बहुत बड़ा रोल निभाया था, लेकिन इस बार बीजेपी के विस्फोटक प्रचार और ओवैसी की एंट्री ने ममता के माथे पर बल ला दिया है। मैं तो आपको दीदी कहता हूं, आपका आदर करता हूं। आपकी थप्पड़ भी मेरे लिए तो आशीर्वाद बन जाएगी। जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। ये सरकार सिर्फ 30% लोगों की चिंता करती, 70% लोगों की भावनाओं को आहत करती। बंगाल के रण में अब लड़ाई 70-30 की हो गई है। ये 70-30 ही तय करेंगे सत्ता किसके हाथ में आएगी और किसका गुरूर चकनाचूर होगा। देश को कंपेयर करते हैं, आपको शर्म नहीं लगता है? पश्चिम बंगाल में बीजेपी आक्रामक प्रचार कर रही है। दीदी हैरान भी हैं और परेशान भी। बीजेपी नेता बंगाल में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए आक्रामक प्रचार कर रहे हैं। यही वजह है कि बैटल ऑफ बंगाल में अब हिंदू मुस्लिम की एंट्री हो गई है। इशारा साफ है कि बीजेपी ने ध्रुवीकरण की बिसात बिछा दी है।
ये सरकार मदरसों को, मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को तनख्वाह देती है 5,000 रुपये, पर हमारे दबाव के कारण, भारतीय जनता पार्टी के दबाव के कारण इस बार मंदिर के पुजारियों को राशि देना प्रारंभ की, वो भी 1,000, 1,200, 1,500 पुजारियों को दिया है। तो कुल मिलाकर यह सरकार तुष्टीकरण और 30% लोगों के संरक्षण वाली सरकार है। यह सरकार सिर्फ 30% लोगों की चिंता करती, 70% लोगों की भावनाओं को आहत करती। ममता को अच्छी तरह समझ आ रहा है कि इस बार बैटल ऑफ बंगाल में सिर्फ बीजेपी से ही नहीं, ओवैसी से भी लड़ना है। ममता को अपने 30% वोट बैंक में सेंधमारी का डर है। बंगाल की आबादी में हिंदुओं की तादाद करीब 70% है, जबकि मुस्लिम वोटर करीब 30%। बीजेपी जानती है कि जितना ज्यादा वोटों का ध्रुवीकरण होगा, कमल के लिए माहौल उतना बेहतर बनेगा। बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में मुस्लिम वोटर्स निर्णायक साबित होते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में आधे से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। दक्षिण और उत्तरी 24 परगना में मुस्लिम वोटर्स ही निर्णायक होते हैं। 294 विधानसभा में 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का दबदबा है। सवाल है कि बंगाल का मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगा। टीएमसी के वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम मतदाता ही है, जबकि लेफ्ट और कांग्रेस का भी बड़ा वोट बैंक इसी समुदाय से है। ओवैसी की एंट्री ने इस पूरे समीकरण को दिलचस्प बना दिया है। ऐसी स्थिति में अगर मुस्लिम मतदाता बटे तो इसका सीधा असर बीजेपी को होगा। लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 42 में से 18 सीटों पर कब्जा किया था। इनमें से रायगंज, कूच बिहार, बालूरघाट, मालदा उत्तर जैसी मुस्लिम आबादी वाली 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने परचम लहराया था। ममता के लिए मुश्किल सिर्फ बीजेपी ही नहीं है, बल्कि ओवैसी भी चुनाव मैदान में उतरने का दम भर चुके हैं। ओवैसी जानते हैं कि बंगाल के सरहदी इलाकों का मिजाज काफी हद तक सीमांचल से मिलता जुलता है। ऐसे में ओवैसी को पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी AIMIM के लिए सीमांचल से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद दिख रही है। ओवैसी की नजर खास तौर से अल्पसंख्यक बहुल मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तरी दिनाजपुर और हावड़ा पर है। 2022 में उत्तर प्रदेश में MIM दोबारा चुनाव लड़ेगी। सुनिए, दोबारा चुनाव लड़ेगी। पहले जो कमजोरियां थी हमने थोड़ा उसको दूर किया है, बड़ी ताकत के साथ लड़ेगी। किसके साथ जाएंगे नहीं जाएंगे वो वक्त ही बताएगा, मगर हम तो लड़ेंगे। बंगाल सर, बंगाल, हाँ बंगाल भी क्यों? अरे भाई हर जगह लड़ना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी, हम के NGO है कि सेमिनार करा के पेपर प्रेजेंट कर दें। पॉलिटिकल पार्टी है, लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, लड़ना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।